अपने हकते हैं एसी वाले टॉयलेट पर और जनता हकती है खेत में। यही सच्चाई है राजनीतिक पार्टियों का, कोई किसी का भला नहीं करता है। अब बताइए लालू यादव और उनका परिवार कौन सा बिजनेस किया कि आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठा है भाई। पावर है लेकिन वो पैसा कहाँ से आया भाई, भी ना बताइए। जो बेरोजगार लड़का उनका हजार करोड़ संपत्ति का मालिक बना है, गरीब आज के दिन में गरीब है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, गरीब आज भी गरीब है। और ये जो नेता बनते हैं गरीबी मिटाने के लिए, वो धनिक बन रहे हैं। तो ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि सरकार आने दो, उसके बाद आपके क्या कैमरा के सामने वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, बीप लगा देंगे। ठीक है, बीप लगा, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। मेरा सरकार आने दो तो गाँव में बात कर देंगे, तो वही आएगा फिर जंगल राज। नीतीश कुमार के शासन में यह सारे चीज़ तो खत्म हुए हैं। 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पढ़ा लिखल जो है सो भैंसी चराएगा। लालू जी जेल जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? राबड़ी देवी हटेंगे तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? तेजस्वी यादव। क्या है, और लोग नहीं है? और लोग हैं कि नहीं भाई, कि सिर्फ झंडे ढोने के लिए है? जब लालू यादव जेल गए थे, क्या उस समय उनके पार्टी में पढ़े लिखे नेता लोग नहीं थे मुख्यमंत्री बनने लायक? राबड़ी देवी को बनाएंगे, और राबड़ी देवी हटेंगे तो फिर तेजस्वी यादव को बनाएंगे। लालू जी क्या थे पता है आपको? लालू जी क्या थे? नेता बनने से पहले क्या थे पता था? उनका भाई चपरासी था, वो क्वार्टर में रहते थे और उन पिछड़ों को बनाए हैं न किसी को बनाए हैं। आज उनका पागल बेटा जो है ऐश कर रहा है हजारों करोड़ की संपत्ति लेके। लालू जी भी आज देखते हैं, कहते हैं पिछड़े के हिमायती है। आप वीडियो को देखे होइएगा कि एक फंक्शन था उनके यहाँ, एक लोग लेके गए बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो, तो पैर के जन्मदिन था ना, तो पैर के पास रखवा लिए। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां है, राजनीतिक नेता है, वो किसी का भला नहीं चाहते हैं, बस अपने परिवार का भला चाहते हैं। आप उठा के देख लीजिए, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे आपको लालू यादव हो, जितने भी गरीबों का नेता बनने का कोशिश किए हैं वो अपना भला किए हैं, अपने परिवार का भला किए हैं। पब्लिक का कोई भला नहीं करता है। पब्लिक को मूर्ख बना के ये लोग शासन करते हैं, जात पात में लड़वाते हैं और अपने हकते हैं एसी वाला टॉयलेट में। एसी वाला टॉयलेट? हाँ, एसी लगा रहता है। गए हैं कई विधायक के अथी पर आवाज, हमें कहाँ ले जाए, हम तो बड़े छोटे आदमी। हम लोग भी गए हैं कभी कभी, तो वो अपने हकते हैं एसी वाले टॉयलेट पर और जनता हकती है खेत में। यही सच्चाई है राजनीतिक पार्टियों का, कोई किसी का भला नहीं करता है। अगर अब बताइए लालू यादव और उनका परिवार कौन सा बिजनेस किया कि आज हजारों करोड़ की संपत्ति लेके बैठा है भाई। सीएम और तमाम नेता, सैलरी कितनी है ये बताइए हमको पहले। खर्चा भी तो है उसमें, सैलरी है तो खर्चा भी है, लेकिन पावर है लेकिन वो पैसा कहाँ से आया भाई, भी ना बताइए। जो बेरोजगार लड़का उनका हजार करोड़ संपत्ति का मालिक बना है, गरीब आज के दिन में गरीब है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, गरीब आज भी गरीब है। और ये जो नेता बनते हैं गरीबी मिटाने के लिए, वो धनिक बन रहे हैं। जाति का जो एक तरीके से घोला गया बिहार में, ये कब कौन सा दौर है जो मतलब आज भी उसके मकड़ जाल से निकल नहीं पा रहा है? लालू जी के शासन काल में जातिवाद शुरू हुआ था, वो आज भी चल रहा है। हर एक चुनाव में जात पात में लड़ा के लोग से वोट लेते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना। अब देखिए मुख्यमंत्री यादव समाज में ले लीजिए, आज तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। यादव समाज में 9वां फेल है। यादव समाज में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसको कभी आगे किए हैं लालू जी? जो मान लेते हैं जो पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा एक अनपढ़ आदमी, क्या समाज का विकास करेगा भाई? वो क्या देश का विकास करेगा? वो क्या बिहार का विकास करेगा? विकास तो उनको कराना है ना, बड़े बड़े अफसर तो सलामी देंगे, उनसे करवाएंगे काम। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है और इस देश का संविधान में संशोधन होने की ज़रूरत है कि एक अनपढ़ एक IPS को से चप्पल ढोवाता है, ठीक है। और बड़ी सभा में आपने एक वीडियो देखा होगा, लालू जी के बड़का बेटा जो थे वो कहे कि रे पुलिस वाले को कह नाच ना तो साले नौकरी से निकाल देंगे, देखे थे ना, ठुमका लगवाया था।
तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग शासन कर रहे हैं और अच्छे लोग को शासन नहीं मिल यही तो मामला खराब हो जाता है। आप जब कह देते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है, इसी में तो देखा 24 में कितना बुरा असर हुआ कि ये संविधान बदल जाएगा, सब खत्म कर देंगे और इन्हीं लोगों का फिर राज रह जाएगा। अरे भैया, तो वही तो बात कर रहे हैं कि जब गंदा में रहने का आदत हो गया है तो आपको कितना भी समझाया जाए लेकिन आप गंदगी में रहिएगा। वो आदत वाली बात है। तो चल क्या रहा है इस बार बिहार में, क्या मतलब बिहार में है कुछ इस नहीं बार? चल रहा है। सब पार्टियां अभी जो आप सारी पार्टियां जो फ्री का राजनीति कर रही है, कोई कर रहा है 2500 दे देंगे, कोई कर रहा है 20,000 दे देंगे, कोई कुछ दे रहा है। और फ्री की राजनीति में विकास नहीं होगा किसी भी जाति के या किसी भी धर्म का। सबका विनाश होने वाला है। धीरे धीरे जो बिहार है ये लोग लूट के अपना माल बनाएंगे और सब लोग को गरीब बना के सब दिन राज करेंगे। तो असल में मुद्दा कहाँ है बिहार का? कोई मुद्दे नहीं है भाई। अरे चुनाव में मुद्दा तो- होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, लेकिन इससे अलग है। फ्री में आपको दे रहे हैं, अनाज दे दिए, फ्री में ये दे दिए, फ्री में वो दे दिए, फ्री में आप फ्री के राजनीतिक में पड़िएगा, कमजोर हो जाइएगा, बुढ़बा हो जाइएगा। जनता ही तो वोट दे रही है। तो वही तो इसी तरह के तो जनता को हम कहना चाहते हैं। तो आज पंचायत में क्या फैसला हुआ, मतलब किस हम तरीके लोगों से- का आज राजपूत समाज का पंचायत था। अब आप लोग किस उस पे मुद्दे पे वोट दे रहे हैं इस बार देंगे, मतलब आपका क्या बिहार का मुद्दा रहेगा? हम लोगों का बिहार का, हम देखिए हमारे समाज का जो हमारे भाई साहब बताए हैं अभी कि हम लोगों का प्रभुनाथ सिंह का मुद्दा रहेगा, पटना एयरपोर्ट का मुद्दा रहेगा, वीर कुंवर सिंह का मुद्दा रहेगा और हमारे समाज के हित का जो बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। समाज की क्यों, फिर आप वही ले आएंगे सब छत्रियों? लोग अपना समाज बना रहा है तो हम काहे नहीं बनाए भाई। बिहार में देखते हैं जातिगत इतनी पार्टियां हैं। मलाह का पार्टी अलग है, दुसाद का पार्टी का अलग है, क्या कहते हैं मुसहर का पार्टी अलग है। नहीं, हम लोग पिछड़े हुए हैं। अरे कहाँ? यादव की पार्टी अलग है लेकिन राजपूत का पार्टी है अभी तक को। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता जो आगे आते हैं उनको दबा दिया जाता है। आप कह रहे हैं पिछड़ा हुआ है क्षत्रिय समाज, यहाँ से लेके दिल्ली तक देखते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी और सब जितना विपक्ष है सब हंगामा मचाता है कि ये जो 5-10% हैं जनरल कैटेगरी वाला, यही पूरा माल चापे हैं पूरा आज तक, आज़ादी से आज तक लेके। तो आप हमको बता दीजिए लालू जी कौना कैटेगरी के हैं? लालू जी कौना कैटेगरी के हैं? पिछड़े समाज के हैं। रामविलास के जी जो हैं वो कौना कैटेगरी के हैं? अति पिछड़ा के हैं। और वो लोग माल चाप के नहीं बैठा है। राहुल गांधी माल चाप के नहीं बैठे हैं। तो हम लोग चापने उपने वाला काम नहीं करते हैं। हाँ, हम लोग में दम है, हम लोग अपना जहाँ भी प्रतिनिधित्व मिलता है करते हैं। धब्बा कैसे हटेगा कि बड़ा मतलब कि यही सब है कुछ नहीं है, मानसिकता है, मानसिकता अपने बदल जाएगा। ये तो पब्लिक को भी भ्रमित लूटे जाएंगे, जब लूटे जाएंगे ना पब्लिक, जब हाथ में कटोरा आ जाएगा वो अपने मानसिकता बदल जाएगा। अब आज के डेट में कोई किसी को दबा रहा है। आज का जो चल रहा है टाइम, कोई किसी को दबा रहा है। क्षत्रियों को लोग दबा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जो SC ST हो गया, फलना हो गया, चिल्ला होगा, बहुत तरह की जो संविधान में चीज़ें आ गई और उसी को लेकर नेता लोग चल रहे हैं। ST एक्ट वगैरह। हाँ, तो हम ही लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग कोनो को नहीं दबाते हैं। अब मान लेते हैं कि बाबा रखे थे हाथी, तो हम सीकर लेके बउआएंगे तो चलेगा। जो चीज़ अगर 100 साल पहले हुआ था और वो चीज़ आज ढोइएगा तो चलेगा? नहीं ना चलेगा जी। तो वही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नेता तो आज भी उसी नाम पे बरगलाते हैं पूरे समाज। तो नेता पहले तो आपको बता दिए हैं कि नेता के काम वही है, बरगलाएगा, अपना शासन करेगा, माल चापेगा, मस्त रहेगा। अच्छा, आज भी जैसे आप जिस गिलास से पानी पीते हैं उसी से पिलाते हैं महादलित? सब पीता है। अब वो सब नहीं है, कुछ नहीं है, सब पीता है। हम लोग होटल में जाते हैं तो गिलास से पानी नहीं पीते हैं। वो में तो सारा महादलित से लेकर जोन दलित होता है सब आके पीता खाता है, हम भी खाते हैं। कहाँ कहते हैं हमको अलग गिलास दो, कहते हैं कहीं? तो बस ये सब सोच है और ये सोच खत्म होना चाहिए और सभी लोग को मिलजुल के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, बिहार के विकास के लिए काम। कौन कर रहा है विकास? बीजेपी कर रही है और कौन कर रहा है? जदयू बीजेपी विकास ही है। ये विकास नहीं है। 4 लाइन से 6 लाइन बन गई, ये विकास नहीं है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे ना तो एक झोला लेके जाते थे और ऊपर से जो है ना मड़ई होती थी। आज स्कूल पे छत है। पहले दिया जला के हम लोग पढ़ाई करते थे, आज बल्ब जलती है। क्या विकास नहीं है? ये कैसे लोगों को दिखेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। नेता लोगों को दिखाई नहीं देता, हम लोगों को तो दिखाई दे रहा है। ये सब केवल कुछ नहीं है, जनता को गुमराह करना है और अपना रोटी सेकना है। अगर लालू जी या जो भी पार्टियां हैं वो अपने क्षेत्र में जाके क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं?
ये रहने वाले हैं कहाँ, गोपालगंज के, चुनाव जाके लड़ते हैं कहाँ पे, महुआ में। ये अपने क्षेत्र में लड़े, क्यों नहीं लड़ते हैं? अपने अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं तो हम अपने गांव समाज में ना चुनाव लड़ेंगे कि दूसरे जगह जाके लड़ेंगे। शरद यादव कहाँ के थे, आगे चुनाव कहाँ लड़ते थे, बिहार में। तो जनता सबसे पहली है, जनता बिहार का जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक यहाँ का। इस बार क्या मांग कर रही है आप लोगों की एक तरीके से बिहार की जनता? बिहार की जनता कुछ नहीं, बस बीजेपी ही बीजेपी, और कुछ भी नहीं है। यहाँ सबके माइंड में की है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप तो भक्त हो जाएंगे। सब भक्त हैं मोदी जी के, हम लोग एकदम पूरे भक्त हैं। अभी तो बर्बाद नहीं, मेरा बच्चा भी मोदी जी का ही भक्त होगा। अभी तो बर्बाद किए हैं देश को। अरे वो देश को बर्बाद किए कि आबाद किए, लोग जब यहाँ से बाहर निकलते तब ना पता लगती है। पहले हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते थे तो 6 महीने पहले टिकट कटाते थे। 6 महीने पहले? जी हाँ, और आज शाम को तैयार होते हैं, सवेरे दिल्ली में नजर आते हैं। आपको पता होनी चाहिए इस बात को। 6 महीने पहले यहाँ टिकट बनती थी। 6 महीने पहले अगर थोड़ा सा भी उलटफेर हो गया तो उसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सही कह रहे हैं कि ऐसे? सही बात कह रहे हैं। 6 महीने लग जाते थे टिकट कंफर्म होने में। हाँ, अभी जो है सो शाम को तैयार होइए, सुबह आप दिल्ली में रहिएगा। बिहार पे क्या मामला है? बिहार में इस बार भाजपा सरकार बनेगी। भाजपा सरकार बनेगी। आप लोगों की पंचायत में क्या फैसला होगा? हम लोग पंचायत में जो अभी क्षत्रिय कर्णी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके बारे में पूछ रहे हैं। मतलब आप लोगों की समाज का क्या फैसला है इस बार चुनाव में, क्या मन बना? चुनाव में मन बना रहे हैं एनडीए। क्या एनडीए में मिला कि मतलब इस वजह से कि भाजपा अगड़ों वाली पार्टी, इस वजह से? अग्रो पिछड़े वाली नहीं है, मोदी जी अग्रे वाले हैं। अमित शाह अग्रे जाति से आते हैं, नीतीश कुमार अग्रे जाति से आते हैं। कौन अग्रे जाति से आते हैं भाई? ये तो हवा बहा दिया जाता है। अगड़ों वाली पार्टी अगड़े लोगों को माल कमवा के देती है बस। ये देखिए, विरोधी का क्या मतलब है? विरोध बतियाना, जायज काम को भी नाजायज दिखाना, बस यही एक मुद्दा है। असली मुद्दा क्या है धरातल का, जमीन का भी? देखिए, हमारे बौराज विधानसभा में जो है, चूँकि हम तो पूरे बिहार का नहीं बात करेंगे, आप बौराज विधानसभा में हैं। बौराज विधानसभा में पिछले 5 सालों में अभी जो बतलाए हैं लगभग 20 प्लांट बैठा हुआ है। एक चीज़ बतलाइए, आप पत्रकार बने हैं, पढ़े लिखे हैं, उस लायक हुए हैं तब न बने हैं। अब सभी लोगों को नौकरी कैसा चाहिए? मुंशी नहीं तो मैनेजर। नहीं, पढ़ा लिखल नहीं है, लेकिन हमको नौकरी चाहिए मुंशी का, नहीं तो मैनेजर का। बैठ के बस साइन करने, बस पढ़ा लिखा नहीं है तो जिस लायक आप हैं उस लायक आपको नौकरी मिल रहा है। चलिए, लोकल का कितना, मतलब आप मुरारपुर में जो प्लांट है उसमें जा करके देखिए लोकल का आदमी कितना जो है से खट रहे हैं। जो लेबर क्लास के हैं लेबर क्लास के खट रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उस लायक उसको नौकरी मिला हुआ है। अब पढ़े लिखे हैं ये नहीं है, हमको चाहिए मैनेजर। अरुण बाबू फ़ोन कर दे हमको चाहिए मैनेजर, नेताजी पैरवी कर दे चाहिए हमको चाहिए मुंशी का काम। ऐसा होता है कि आप जिस लायक हैं उसी लायक आपको नौकरी मिलेगा। अच्छा, तो ये कैसे हवा बनी कि जब तेजस्वी आए, इसमें डिप्टी सीएम बने बीच में, तब बड़ा नौकरी सरकारी? एक चीज़ बतलाइए, मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? नीतीश जी थे। किनके सिग्नेचर से नौकरी हुआ? तो फिर दबाव बनवा के बढ़िया दिया। दबाव बना का ऐसा होता है क्या? सारा किया हुआ नीतीश कुमार के, चिल्ला रहे हैं आपकी हम किए। अभी इनका जो ढकोसला चल रहा है 2500 रुपया मंथली, कहाँ से देंगे? कितनी जनसंख्या है औरत की? लगभग 6 करोड़। फार्म भरवाए जा रहा है मैया सम्मान। वोट लेने के लिए अनपढ़ लोगों का फॉर्म भरने में भी 200 रुपया लिया जा रहा है। ये सब भी? जी हाँ, फॉर्म भरने में भी 200 रुपया लिया जा रहा है। 6 करोड़ महिला है, 6 करोड़ रुपया के कहाँ से देंगे? 2500 का महीना कहाँ से देंगे? उतना तो पूरा बिहार का जो है से बजटे नहीं है। आई 6 करोड़ महिला को 2500 का मंथली, या तो वो मूर्ख हैं और नहीं तो जो समझ रहे हैं वो मूर्ख हैं। 2 आदमी में कोई एक तो मूर्ख जरूर है। लेकिन ये बड़ी बनाई गई कि तेजस्वी आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी आएंगे तो बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। अभी देखे होइएगा कि आरजेडी के गाना पे कट्टा लहराया जा रहा है रोड पर। जी, रोड पर जो है सो भैंसी को उतार करके जाम किया जा रहा है। तो समझ लीजिए, उसमें एक ये भी वीडियो वायरल हुआ था कि सरकार आने दो, उसके बाद आपके क्या कैमरा के सामने वो शब्द नहीं बोल सकते हैं, बीप लगा देंगे। ठीक है, बीप लगा, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। मेरा सरकार है तो गाँव में बास कर देंगे। तो वही आएगा फिर जंगल राज।
नीतीश कुमार के शासन में यह सारे चीज़ तो खत्म हुए हैं। क्या नहीं है बिहार में अब, लेकिन विरोधी को क्या चाहिए? विरोध तो करेंगे ही, विरोध नहीं बतियाएंगे तो फिर उनका कैसे वोट बनेगा? तो इस बार मतलब वोट NDA सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। उनका वोट, ये जैसे आप बता रहे हो कट्टा लहराबो, ये सब जी। तो ये सब जो वीडियो वायरल हो रहा है तो वो सब तो वोट देंगे ही। हाँ तो वो तो देंगे। जातिवाद जो है सो बिहार में कूट कूट के भरा हुआ है, वो जो समीकरण है वो तो रहेगा ही। मान लीजिए समीकरण जैसे है तो समीकरण उनके पक्ष में है तो फिर कैसे चुनाव जीते? और सब जाति जो है सो समीकरण है ना भाई, MY समीकरण के अलावा और भी जाति है ना। नीतीश कुमार 3% के मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, 14% के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनते हैं? हमको बतलाइए। कहीं कुछ रीजन है ना कि 3% वाले जो है सो मुख्यमंत्री बनते हैं, 14% वाले नहीं बन पाते हैं? इसका क्या है? क्योंकि तो MY समीकरण छोड़ के बाद बाकी सभी लोग एक रहते हैं, सब जानते हैं कि क्या है। ये लेकिन MY समीकरण बड़ा पक्का है, रस्सी की गांठ बंदी। हाँ ये तो है, हाँ ये समीकरण तो है उनका। नहीं तो यादव में देखिएगा बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे पढ़ा लिखा नेता हैं, लेकिन उनको लोग वोट नहीं करता है। ये MY समीकरण काहे की वजह से बंधा है? आप लोग बड़ा दबाए हैं क्या बिहार में? कैसे दबाए हैं? MY समीकरण शुरू से उनका समीकरण रहा कह है। रहे हैं कि लालू जी के समय में ये सब उठ पाए नहीं तो बड़ा दबाए थे अगले वाले। कैसे दबाए थे बतलाइए? उनको बसाने के काम हम लोग किए हैं। कहीं देखिएगा कोई भी कॉलेज हम लोगों के नाम से है, पढ़ने के लिए ज़मीन दिए, कॉलेज दिए, तो हम लोग दबा कैसे दिए भाई? दबा कैसे दिए? लालू जी उठने बैठने लायक बनाए। हाँ बैठने लायक तो बनाए हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब का जो है फोटो जो है अपने पैर के तले रखते हैं। इससे बड़ा क्या करेंगे? वो क्या बैकवर्ड को वो आगे बढ़ाए हैं? उनके बैकवर्ड में नेता नहीं है, कितनों को प्रधान मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हैं वो। आज जो है सो दूसरे का मुख्यमंत्री का चेहरा वो घोषित कर दे, हम सपोर्ट करेंगे उनका। किसको? लालू यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा के घोषित करे वो। 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पढ़ल लिखल जो है सो भैंसी चराएगा। दूसरे जाति का करे जो है प्रमोट करे जैसे मुख्यमंत्री का चेहरा, हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन जाति? किसी भी जाति का कर दे वो, किसी भी जाति का कर दे, निचले जाति का कर दे वो मुख्यमंत्री चेहरा, हम सपोर्ट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। उनसे क्या दिक्कत है? तेजस्वी तेजस्वी से कैसे नहीं दिक्कत होगा भाई? लालू जी जेल जाएंगे तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी हटेंगे तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा? तेजस्वी यादव। क्या है? और लोग नहीं है? और लोग हैं कि नहीं भाई, कि सिर्फ झंडे ढोने के लिए है? जब लालू यादव जेल गए थे, क्या उस समय उनके पार्टी में पढ़े लिखे नेता लोग नहीं थे मुख्यमंत्री बनने लायक? राबड़ी देवी को बनाएंगे, और राबड़ी देवी हटेंगे तो फिर तेजस्वी यादव को बनाएंगे। तो तेजस्वी कह रहे हैं ये कि परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन बिहार की जनता तो मुद्दे पे वोट देगी ना। हमें जैसे ये सब नौजवान लोग हैं तो इनको तो रोजगार चाहिए ना। अभी सभी पढ़ने लिखने वाले, रोजगार की कमी नहीं है। जो सरकारी क्वालिफिकेशन, नौकरी। सुनिए, सब लोग सरकारी नौकरी करेगा भाई। सरकारी नौकरी लेने वाला ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जो उस लायक तैयारी करेगा। यहाँ बिहार का BA पास का मतलब होता है बियाह पास। बिहार में BA पास के मतलब होता है बियाह पास, कि बियाह करने के समय दिखाएंगे सर्टिफिकेट के BA पास है। ठीक है जी हाँ। अब पढ़िएगा, ये नहीं सबको चाहिए सरकारी नौकरी, कहाँ से होगा? ये पास हो भाई कि क्या? जी ये पास ये कहना है कि बिया के लिए बिल्कुल स्वाभाविक बात कह रहे हैं, गलत बात नहीं कह रहे हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो पढ़े लिखे, मतलब मैं शैक्षिक योग्यता की बात कर रहा हूँ। अभी जो आपकी बिहार की टोटल पॉपुलेशन है, उसमें नीतीश सरकार के आने के बाद महिलाओं को जो प्राथमिकता दी गई शिक्षा के योगदान में, आज देखिए 100% चाहे वो किसी जाति स्तर से हो, वो मायने नहीं रखता। शिक्षा की स्तर कितनी बड़ी है, आने वाले अगर 5 साल 10 साल का अगर मैं रेशियो लेता हूँ, तो अभी आपका बिहार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें 72% का डाटा मिलता है। तो सर आज यहाँ पे कुछ किया सरकार ने, तब तो लोग पढ़ने के पीछे जागरूक हो रहे हैं या समझ रहे हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए। पहले भी लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपना जीने का तरीका जैसे जीते थे वैसे जीते हैं, और आज भी लोग जी रहे हैं। लेकिन फ़र्क है,
समय समय का दौर है। आज जो समय जो मांग रहा है वो सारे लोग पूर्ति कर रहे हैं। और जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो ऐसा सवाल नहीं करते कि हाँ भैया मुझे नौकरी नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है। कौन बोलता है नौकरी? आप तैयारी तो करो। क्यों नहीं है नौकरी भाई साहब? आपके बिहार से इतना आप आईपीएस देख लो, जहाँ देख लो, आपको बिहार के ही प्रचंड नेता जो भी हैं एक अच्छे योग्य पर्सन मिलेंगे। तो कर रहे हैं तैयारी, तब तो हो रहा है ना करे हुए तो ना मिले।